सर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और अनुग्रह के लिए, जिसके द्वारा प्रभु आपने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा हमारे छुटकारे का प्रयोजन किया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, उस बलिदान पर, उस कार्य पर जो आपने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा समस्त मानव जाति के लिए किया, संपूर्ण हृदय से उस पर विश्वास करे, उसको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करे और तैयार हो उसकी बातों को मानने के लिए, उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए। आपके ओर से हमें पापों की क्षमा मिलती है और पवित्र आत्मा मिलता है, ताकि हम पवित्र आत्मा के द्वारा नए जीवन में, नए जीवन की शुरुआत करें और आत्मिक जीवन की शुरुआत में पवित्र आत्मा के अनुसार, उसके सिखाए से जीवन व्यतीत करें, ताकि हमारा जीवन आत्मिक तौर पर परिपक्व हो और हमारा जीवन आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सदृश ठहरे और हमारा संपूर्ण भीतरी मनुष्यत्व, एंटायर ह्यूमन पर्सनैलिटी रिन्यू हो जाए, नया मनुष्यत्व बने और आपका नाम हमारे जीवन से हो। सारी महिमा इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सन ऑफ गॉड पार्ट 94, स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड स्पिरिचुअल विजडम। स्पिरिचुअल वर्ड हटा दें तो नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड विजडम, ये तीनों मनुष्यों के पास है। ह्यूमन विजडम है, ह्यूमन नॉलेज है, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन जब इसमें स्पिरिचुअल वर्ड जुड़ जाता है तो ये परमेश्वर की आत्मा का पार्ट है, परमेश्वर की आत्मा है। और जब हमारे जीवन में परमेश्वर की आत्मा आ जाती है, तभी हमको ये तीन चीज़ें आत्मिक रूप से प्राप्त होती है। स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड स्पिरिचुअल विजडम। हम परमेश्वर के वचन से एक पद पढ़ेंगे, यशायाह नबी पुस्तक 11 अध्याय का 2 पद, हिंदी में फिर इंग्लिश में। यहोवा का आत्मा, यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहे। उस पर, किस पर? प्रभु यीशु मसीह पर। द स्पिरिट ऑफ गॉड रेस्ट अपॉन हिम, उसके ऊपर ठहर गया था। इंग्लिश में पढ़िए। And the spirit of the Lord, And the spirit of the Lord shall rest upon him. shall rest upon him, to whom? Jesus Christ. Shall rest upon him The spirit of wisdom the spirit of wisdom and understanding, and understanding। देखिए दो चीजें आत्मा की आ गई, spirit of wisdom and spirit of understanding। the spirit of counsel The spirit of counsel and might, and might, the spirit of knowledge the spirit of knowledge, ये भी आ गया, and of the reverential and obedient fear of the Lord। यानी परमेश्वर का भय हम तभी मान पाएंगे जब परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में होगी, तभी हमारे अंदर परमेश्वर का भय काम करेगा, वरना हम परमेश्वर के भय का ड्रामा जरूर कर सकते हैं। अब हम इसी बात को समझने के लिए, ये तीन बातें हैं, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड विजडम। ये तीनों को हम लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ये तीनों एक चीज़ नहीं, पहली बात, ये तीनों अलग अलग हैं। नॉलेज क्या है? नॉलेज फैक्ट्स, हमारे पास ढेर सारी फैक्ट्स आ जाते हैं, ढेर सारे तथ्य हम जमा कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉलेज। आप ढेर सारी किताबें पढ़ लीजिए, आप ढेर सारे नॉलेज के लिए आप खूब स्टडी कर लीजिए, ढेर सारी किताबों का अध्ययन कर लीजिए, ढेर, यानी अपनी एजुकेशन और एकेडमिक्स में हम ढेर सारा अध्ययन कर लें, कई क्लास तक, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद PhD तक, कितना भी आप पढ़ लीजिए, दैट इज कॉल्ड नॉलेज, क्योंकि आपके पास फैक्ट्स आ गए हैं और ये फैक्ट्स आपके पास आ गए। लेकिन अंडरस्टैंडिंग क्या है? अंडरस्टैंडिंग में जो फैक्ट्स आपको मिले उसकी मीनिंग आपको मालूम है, आपने जितनी पढ़ाई की है उसका सबका अर्थ जानते हैं, तो वो मीनिंग अंडरस्टैंडिंग नहीं है। पढ़ाई कर ली, डिग्रियां ले ली, लेकिन कितना आप समझते हैं उसको, व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग? अंडरस्टैंडिंग मतलब आपकी उनकी उसके अर्थ को कितना समझते हैं। परमेश्वर के वचन बाइबल को लोग पढ़ते हैं और इसको इतना पढ़ लिया, आयतें रट ली, कहाँ क्या लिखा है ये मालूम है, दिस इज कॉल्ड द नॉलेज। आपके पास फैक्ट्स हैं लेकिन मीनिंग मालूम है। अगर आप इससे जाके देखेंगे, जब पवित्र आत्मा होती है ना, तो पवित्र आत्मा आपको यही दिखाती है, देखो इसको जानकारी बहुत है लेकिन अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं, इसको मीनिंग नहीं मालूम है, और मीनिंग नहीं मालूम है तो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। फिर उसके बाद विजडम क्या कहती है?
कि आपके पास फैक्ट्स हैं, आपको मीनिंग मालूम है, तो व्हाट टू डू इन नेक्स्ट, आपको ये पता चल गया कि ये चीज़ नहीं करनी है, तो फिर क्या करना। हमको ये नहीं मालूम है, जब हमने आपसे कहा कि ये चीज़ नहीं करनी है, तो हम आपको ये भी बताएंगे कि क्यों नहीं करनी है और इसकी जगह क्या करना है। ये है विजडम। तो विजडम आपको बताती है व्हाट टू डू नेक्स्ट। इसके बाद नॉलेज में क्या था, नॉलेज में मेमोरी है, आप नॉलेज को याद कर लें, आप अपने पास ढेर सारे डेटा कलेक्ट कर लें, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लें, डायरी में कलेक्ट कर लें, आप फाइलें बना के उसको कलेक्ट कर लें, मेमोरी है। लेकिन इसके बाद अंडरस्टैंडिंग में क्या, रीज़न, इसका आप करेंगे क्या, क्या तर्क है, रीज़न। और रीज़न के बाद विजडम में आते हैं, विजडम में एक्शन, आपने ये जमा किया है, इस पर क्या आप कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं, एक्शन। इसी तरीके से जो नॉलेज वाले लोग होते हैं, जिनके पास फैक्ट्स है, मेमोरीज है, दे आर कॉल्ड स्कॉलर्स। वो क्या कहलाते हैं, स्कॉलर्स का मतलब समझते हैं, उस चीज का जानकार, विद्वान, विद्वान। और इसके बाद अंडरस्टैंडिंग में एक व्यक्ति ये होता है जो स्कॉलर होता है, उसके पास दो चीजें होती हैं, फैक्ट्स एंड मेमोरीज, नॉलेज इसी को बोलते हैं। उसके बाद नॉलेज होती है और वो स्कॉलर होता है, विद्वान होता है। अंडरस्टैंडिंग में क्या है, मीनिंग एंड रीजन, आपको मीनिंग मालूम है, उस पर आप रीजनिंग कर सकते हैं, यू आर अ टीचर। आप किसी के, आप टीचर हैं, आप दूसरों को सिखा सकते हैं। लेकिन विजडम जिसके पास है, उसको ये मालूम है व्हाट टू डू नेक्स्ट, एक्शन करता है और वो प्रैक्टिशनर होता है। आप मेडिकल लाइन में जाके देखिए, डॉक्टर्स कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक MBBS करके और वो उसमें अपने कोर्स में आगे कोर्स करते रहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन में वो स्पेशलिस्ट बनते हैं। लेकिन दूसरे प्रकार के डॉक्टर कौन होते हैं, जो BA-MS कर लेते हैं और उसके बाद वो प्रैक्टिस में उतर जाते हैं, या MBBS करके प्रैक्टिस में उतर जाते हैं, वो प्राइवेट प्रैक्टिशनर वर्ड यूज़ करते हैं। ये प्रैक्टिशनर जो होते हैं, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करते हैं करके, ये करके। इसमें खतरा ये होता है कि उनकी नॉलेज कम होती है और उसमें नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है। ये फिजिकली हम बता रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअली जब पवित्र आत्मा के बिना विजडम काम नहीं करेगी और बिना पवित्र आत्मा के ये तीनों पार्ट नहीं काम करेंगे, तो जिसके पास होली स्पिरिट है वो ये तीनों को क्रॉस कर सकता है। वो स्कॉलर भी हो सकता है, वो टीचर भी हो सकता है और वो प्रैक्टिशनर तो होगा ही होगा 100%। बिना प्रैक्टिस के वो कुछ नहीं कर सकता। वाई बाइबल स्टडी इज मस्ट फॉर बिलीवर्स, ट्रू बिलीवर्स, सच्चे विश्वासियों के लिए बाइबल स्टडी क्यों जरूरी है। इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय 11 से 14 पद पढ़ेंगे। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है, हमें बहुत सी बातें कहनी है, जिनका समझाना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी ये आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा, बेसिक्स तुमको फिर से सिखाए। जी, तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बालक है। पर अन्य अन्य सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते, प्रैक्टिशनर होते हैं ना, अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई हैं। आप बहुत अच्छे डिसर्नर बन जाते हैं। जी, इंग्लिश। कंसर्निंग दिस we have much to say, which is hard to explain, since you have become dull in your spiritual hearing, आत्मिक तौर पर सुनने में सब लोग डर हैं। जी, and sluggish, even slothful in achieving
स्पिरिचुअल इंसाइट, आत्मिक बातों की परखना, आत्मिक बातों को समझना, आत्मिक बातों की गहराई, ये इंसाइट्स लेने में लोग असमर्थ हैं। जी। For even thou by this time you ought to be teaching others. You actually need someone You actually need someone to teach you to teach you over again the very very first principles of God's word. You have come to need milk, You have come to need milk, not solid food. not solid food. For everyone For everyone who continues to feed on milk who continues to feed on milk is obviously is obviously inexperienced inexperienced and unskilled in the doctrine of in the doctrine of righteousness, of conformity to the divine will in purpose, thought and action. and action. Action कहाँ आता है? Wisdom में। जी। For he is a mere infant, For he is a mere infant, not able to talk not able to talk yet. yet. But solid food But solid food is for full grown man, for those whose senses and mental faculties are trained by practice to discriminate and distinguish between what is normally good what is morally good and noble and noble and what is evil and what is evil and contrary even to divine or human law. और ह्यूमन लॉ। देखिए ये अब आपको ये वाली वर्ड्स ज़्यादा क्लियर समझ में आएगी कि हमारी सेंसेस, 5 फिजिकल सेंसेस और हमारी मेंटल फैकल्टीज, 6 मेंटल फैकल्टीज बताइए, ये दोनों चीज़ इम्प्रूव नहीं हुई। स्टडी बहुत ज़रूरी है, बिना स्टडी के मेंटल फैकल्टीज आपकी इम्प्रूव नहीं होगी। तब तक आपका देखने का, सुनने का, समझने का नज़रिया ही नहीं बदलेगा। नज़रिया बदलने के लिए आपको मेंटल फैकल्टीज को चेंज होना है और यही हमारे भीतरी मनुष्य में पवित्र आत्मा करता परमेश्वर के वचन के द्वारा। इसीलिए ये स्टडी बहुत ज़रूरी है। इट इज़ यानी ये स्टडी के बारे में है, इट इज़ द मीन्स टू डेवलप स्पिरिचुअल मैच्योरिटी एंड गॉडली विजडम, द एबिलिटी टू सी लाइफ फ्रॉम गॉड्स पर्सपेक्टिव and react and respond to it without his mind. यानी मसीह के मन के बिना हम परमेश्वर के नज़रिए से इस अपनी ज़िंदगी को और संसार को और चीज़ों को देख नहीं सकते, स्पिरिचुअल चीज़ों को। फिलिपियों की पत्री 2:5 पर जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। ये एक्सपेक्टेशन है और यही हमारी मेंटल यानी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। जी। लेट द सेम एटीट्यूड, लेट द सेम माइंड या लेट द सेम स्पिरिट, लेट द सेम माइंड एंड लेट द सेम स्पिरिट, इन दोनों बातों को कंबाइन करके इसने बोला let the same attitude and purpose and humble mind be in you which was in Christ Jesus. Let him be your example in humility. इसीलिए पौलुस ने 1 कुरिन्थियों 2:16 में कहा हम में मसीह का मन। अगर मसीह का मन नहीं होगा तो उसके जैसा स्वभाव भी नहीं होगा, उसके जैसा व्यवहार हम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पा रहे? वो एक्शन हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मसीह का मन हमारे अंदर, पवित्र आत्मा तो हमारे अंदर आ गया, लेकिन हमारे अंदर वो कार्य नहीं हुआ, स्टडी नहीं की हमने, हम सीरियस नहीं हुए परमेश्वर के वचन के साथ, और इसलिए हम जैसे थे स्वभाव में वैसे ही रहे, कोई हमारे अंदर परिवर्तन नहीं होगा। बाइबल स्टडी इज अ नेसेसरी
means of being able to serve Christ. यानी बिना बाइबल स्टडी के आप मसीह की सेवकाई के लिए कभी भी पूरी तरीके से तैयार नहीं हो सकते। इसलिए इसमें लिखा हुआ है, कहाँ थे? To serve Christ. We need to develop 4 basic skills in order to read the Bible, and it means something in our life. यानी परमेश्वर के वचन को समझना, पढ़ना, स्टडी करना और ये देखना कि इसमें लिखी बातें हमारे जीवन के लिए कैसे हमारे जीवन में कार्य कर सकती है, अपने जीवन के। तो ये पुस्तक को हमें किसके लिए पढ़ना चाहिए? लोगों को प्रचार करने के लिए या अपने जीवन के लिए? जब तक आप इसको प्रचार के लिए इस्तेमाल करेंगे, आप लोगों के लिए ठोकर का कारण बनेंगे। लिख लीजिए। और जब आप इसको अपने लिए, अपने जीवन में इसको लागू करेंगे और फिर आप उसके बाद बोलने के लिए तैयार होकर खड़े होंगे, तब लोगों के जीवन में इससे लाभ मिलेगा। आपका जीवन डिमॉन्स्ट्रेशन में होना चाहिए। द स्किल्स आर, सबसे पहले ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टडी के लिए। सबसे नंबर 1 ऑब्जर्वेशन। व्हाट डू आई सी इन द वर्ड ऑफ गॉड? परमेश्वर के वचन में हम क्या देख रहे हैं? व्हाट डू आई सी इन द वर्ड ऑफ गॉड, रिटन वर्ड। इस लिखित वचन में आप क्या देख रहे हैं? लोगों के लिए ढूंढ रहे हैं कि लोगों को कैसे काउंटर कराना है, लोगों को कैसे ये चीज़ बतानी है, लोगों को कैसे ये करना। इसको आप लोगों के नज़रिए से देखेंगे, आप लोगों के लिए ठोकर का कारण बनेंगे। ये पवित्र आत्मा भी बताता है और पवित्र वचन भी बताता है। व्हाट डू आई सी इन द वर्ड ऑफ गॉड? इसमें हम क्या देख रहे हैं? ऑब्जर्वेशन हमारी क्या है। दूसरा नंबर पॉइंट 2 है इंटरप्रिटेशन। व्हाट डज इट मीन? इसमें जो लिखा है इसका अर्थ क्या है, हमको मालूम होना चाहिए। ट्रू मीनिंग, ये नहीं कि ढेर सारे इंटरप्रिटेशन लोग लेके खड़े हैं और हर इंटरप्रिटेशन में हम घुस जाए, वो भी गलत है, वो डिसऑर्डर पैदा करेगा। फिर है तीसरा कोरिलेशन। कोरिलेशन का मतलब है हाउ डज इट फिट टुगेदर। इंटेग्रिटी, यानी परमेश्वर का वचन पूरी तरीके से हमारे जीवन में कैसे सीरियल वाइज फिट होगा। इसके बाद चौथा पॉइंट है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब होता है ये हमारे जीवन में लागू कैसे होगा। हाउ डज इट वर्क? हाउ कैन आई ट्रांसलेट इट टू माई ओन एक्सपीरियंस? हम इसे अपने अनुभव में कैसे ला सकते हैं? जब हम इसमें एक्ट करेंगे तभी तो हमें एक्सपीरियंस मिलेगा ना। तो ये 4 पॉइंट याद रखिए। हम कुछ वर्सेस आपको बताएंगे अबाउट द नंबर 1 पॉइंट, ऑब्जर्वेशन। फिजिकल ऑब्जर्वेशन की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम स्पिरिचुअल ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं। स्पिरिचुअल ऑब्जर्वेशन के लिए सबसे पहली ज़रूरी चीज़ क्या है हमारे जीवन में होनी, जिसके बिना हम स्पिरिचुअल ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते? बहुत सरल क्वेश्चन। स्पिरिचुअल ऑब्जर्वेशन के लिए क्या चीज़, यानी ऐसा ऑब्जर्वेशन जिससे हम स्पिरिचुअल बातों को देख सकें और अंडरस्टैंड कर सकें और उसको अपने जीवन में लागू कर सकें। तो स्पिरिचुअल ऑब्जर्वेशन के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? नॉलेज, रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग। नहीं, इस होली स्पिरिट। स्पिरिचुअल जब वर्ड जुड़ जाता है तो ये होली स्पिरिट को दिखाता है। बिना होली स्पिरिट के हमारे पास हम ऑब्जर्वेशन जो हमें करना चाहिए वो नहीं कर सकते। विदाउट द होली स्पिरिट, ऑब्जर्वेशन विदाउट द होली स्पिरिट इज ह्यूमन ऑब्जर्वेशन। वो मैनुअल होगा, लेकिन उसमें आप कभी भी जब आप ह्यूमन ऑब्जर्वेशन के साथ खड़े होते हैं सेवकाई में, आप ठोकर खा जाएंगे और आपके द्वारा लोग ठोकर खा जाएंगे और आप बहुत दिन तक खड़े नहीं रह पाएंगे सेवा में, आप भाग जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा आप डल हो जाएंगे, लोग आपकी सुनना बंद कर देंगे और लोग आपके साथ मिलना जुलना बंद कर देंगे, लोग आपसे दूरी बना लेंगे, क्योंकि आपके पास फिजिकल ऑब्जर्वेशन बहुत कष्टदायी होगा। आप हर चीज़ को शारीरिक नज़रिए से, दृष्टिकोण से देख रहे हैं। ऑब्जर्वेशन में, स्पिरिचुअल ऑब्जर्वेशन क्या होता है, हमारा फोकस जीसस क्राइस्ट होता है और बिना पवित्र आत्मा के पॉसिबल है। तो पवित्र आत्मा, सबसे पहली पॉइंट पे हम आते हैं कि पवित्र आत्मा मिलेगा कैसे। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे वास्तव में,
ये हृदय का काम है, इसमें किसी का कोई दखल नहीं है। और परमेश्वर के आगे समर्पित करेंगे, उसको ग्रहण कर लेंगे अपना उद्धारकर्ता, तो हमारे पापों की क्षमा होगी। हमें मानना पड़ेगा हम पापी हैं, तो वो हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमें पवित्र आत्मा गिफ्ट में मिलेगा। और ये जो पवित्र आत्मा मिला है, इसके बाद आपके जीवन में ये कार्य शुरू होता है बाइबल स्टडी। और बाइबल स्टडी में आपको स्पिरिचुअल ऑब्जर्वेशन के लिए फैक्ट्स में ले जाया जाता है। और फैक्ट्स कहाँ है? परमेश्वर का वचन, वर्ड ऑफ गॉड। ये इसमें आप जाएंगे। अब हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं और ऑब्जर्वेशन के विषय में कुछ वर्सेस देखेंगे। सबसे पहले मेरे साथ निकालिए लेव्य व्यवस्था की पुस्तक, उसका 17 अध्याय, उसका 4 और 5 पद पढ़ दीजिए। मिलाप वाले तंबू के द्वार पर नहीं, लेव्य व्यवस्था 17 अध्याय 4 और 5 पद। लेव्य व्यवस्था 17 अध्याय 18 अध्याय का 4 और 5 पद। मेरे ही नियमों को मानना, मेरे ही नियमों को मानना। ऑब्जर्व करके देखिए, लोग अपने जीवन में अवलोकन कीजिए। और बाहर दुनिया में कलीसियाओं में लोग जा रहे, अवलोकन कीजिए। अवलोकन कहते हैं हिंदी में ऑब्जर्वेशन को। आप ऑब्जर्व करके देखिए लोग किसके नियम मान रहे हैं। मेरे ही नियमों को मानना और मेरी ही विधियों को मानते हुए उन पर चलना। ये यहूदियों को बोला गया था, इजराइलियों को बोला गया था। जी, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। इसलिए तुम मेरे नियमों और मेरी विधियों को निरंतर मानना। किसकी? और आज लोग किस किस के नियमों को मान रहे हैं, किस किस की विधियों को मान रहे हैं? ट्रेडिशन। कोई परमेश्वर के वचन में नहीं जाके देख रहा कि वो क्या कह रहा है। और फिर कहेंगे परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर। पिता क्यों नहीं बना? यीशु मसीह पर विश्वास किया, फिर भी तुम उसको पिता नहीं बोल पा रहे, फिर भी वो तुम्हारा ख्याल नहीं रख रहा है, क्योंकि रिलेशन डेवलप ही नहीं हुआ, शुरुआत ही नहीं हुई। जो मनुष्य उनको माने वो उनके कारण जीवित रहेगा। मैं यहोवा हूँ। फिर अब दूसरी जगह चलते हैं, व्यवस्था विवरण की पुस्तक में आते हैं। 17 अध्याय 19 और 20 पद पढ़ते हैं। और वो उसे अपने पास रखे और अपने जीवन भर उसको पढ़ा करे। परमेश्वर की व्यवस्था की बात की जा रही है। अपने जीवन भर उसको पढ़ा करे। कितने लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं? और कब तक पढ़ना? जीवन भर पढ़ना। लोग सोचते हैं कि बस ये पढ़ना ना पढ़े, हमें काम बता दो, हम काम करेंगे। जीवन भर उसे पढ़ा करे, जिससे वो अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और इस व्यवस्था और इन विधियों की सारी बातों के मानने में चौकसी करना सीखे। चौकसी करना सीखेंगे कहाँ से? फ्रॉम द स्टडी ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचनों की जब हम शिक्षा लेते हैं, ये बाइबल स्टडी, ये हमको परमेश्वर का भय मानने के लिए शिक्षित करती है, परमेश्वर की बातों को लिए शिक्षित करती है, हमारे भीतरी मनुष्यत्व को बेसिक से लेके और मैच्योरिटी तक की बातों से परिपूर्ण करती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको लोगों ने निग्लेक्ट कर दिया। इस शिक्षा की जगह सिस्टम लेके आए, रिलीजियस सिस्टम। पर प्रभु यीशु मसीह हमको, परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया, पुत्र दे दिया, पुत्र ने बलिदान दे दिया, पापों की क्षमा का सारा प्रयोजन हो गया, अब गॉस्पेल दे दिया और लिखित वचन दे दिया, ताकि मनुष्य उद्धार पाए। और इसके अध्ययन से पवित्र आत्मा यहाँ से बात करेगा, पवित्र आत्मा इसके द्वारा हमें मैच्योर करे और हम मसीह की महिमा के कारण बने। नहीं बन पाए।
जो गलती पुराने नियम के लोगों ने की वही गलती नए नियम के लोग कर, सेम फॉल्ट, लिखित से भाग गए। जी हो गया कंप्लीट। इन दोनों को इंग्लिश में पढ़ दीजिए, पहले वो लेविटिकस वाला इंग्लिश में पढ़ दीजिए और फिर ये वाला। चलिए वाला पढ़ दें। जी। Then you shall do to him Then you shall do to him as he had intended to do to his brothers. to his brothers. So you shall put away. So you shall put away. Sorry. नहीं, गलत मैं है। ड्यूटरोनॉमी पढ़ेंगे। हाँ, हाँ। और ड्यूटरोनॉमी भी गलत पढ़ेंगे। जी, जी। मुझे 18 पढ़ना है। जी जी है ना? 18 18 का मुझे पढ़ना है 4-5, है ना? नहीं First- 4 नहीं 1920 था इसका। नहीं 18 का 4-5 लैब व्यवस्था। हाँ लैब व्यवस्था का। जी जी ड्यूटरोनॉमी का लैब व्यवस्था का 18 हम्म, और लेविटिकस 18 वर्स 4 और 5। जी। You shall do my ordinances. You shall do my ordinances and keep my statutes and keep my statutes and walk in them. and walk in them. I Keep के मतलब observe. जी। I am the Lord I am the Lord your God. your God. You shall therefore keep my statutes. keep, ये जो keep word आ रहा है, keep का मतलब है observe. You shall keep my statutes and my ordinances, and my ordinances, which which if a man does, if a man does, he shall live by them. he shall live by them. I am the Lord. I am the Lord. इसके बाद हम वहां पे आ जाइए, ड्यूटरनमी, ये है चैप्टर 17 वर्स 19-20। And he shall keep it with him, And he shall keep it with him, and he shall read in it. and he shall read in it. He shall keep it with him, यानी he shall observe with him and read in it. जी। All the days of his life, that he may learn that he may learn reverently to fear the Lord his God by keeping by observing all the words of this law and these statutes and doing them. जो कुछ इसमें लिखा हुआ है व्यवस्था की पुस्तक में, ये हमको स्मरण आना चाहिए, स्मरण रहना चाहिए। इसके लिए हमको ऑब्जर्व करते रहेंगे तभी तो स्मरण रहेगा, है ना? कि कोई मेमोरी चिप लगा दी वो उसमें भर गया। जी। That his mind and heart may not lifted up above his brethren and that he may not turn aside from the commandments of the right from the commandments of the right hand or to the left. यानी जो कुछ ये वचन बोल रहा है उससे ना दाहिने मुड़ना ना बाएं मुड़ना, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होना, as it is करना है। जी। so that he may continue long he and his sons in his kingdom of Israel. ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इसके बाद हम नए नियम में आपको दिखाते हैं ऑब्जर्वेशन के ऊपर, कि नए नियम में भी ऑब्जर्वेशन के विषय में मैंने कुछ वर्सेस दिए, ऐसे पूरी बाइबल ऑब्जर्वेशन से भरी हुई है। सबसे पहला जो जनरल रेवलेशन है वो स्टार्ट ही ऑब्जर्वेशन से होता है। वो आप सृष्टि को देखते हैं, ये भी तो ऑब्जर्वेशन है, अवलोकन। और सृष्टि दिखाकर भी बात करेगा, देखो ये मैंने बनाया। तो आप उस क्रिएटर को जानो जिसने ये सृष्टि बनाई है। आप अपने आप को आईने में देखिए, ऑब्जर्व योरसेल्फ इन द मिरर, और आप उस क्रिएटर को देखिए जिसने आपको बनाया है और अपने समान अपने स्वरूप में बनाया है। लेकिन हमारा स्वभाव उसके जैसा क्यों नहीं है? हमारी इमेज उसके जैसी क्यों नहीं है? क्योंकि हम फिजिकल पाप के हाथों बिके हुए, पाप के गुलाम और स्पिरिचुअली डेड। इसलिए हम इतने खराब इंसान हैं। इस खराब इंसान को
परमेश्वर के इकलौते पुत्र के बलिदान के द्वारा वो नई सृष्टि बनाने के लिए उसने निमंत्रण दिया है। उसी को गॉस्पल कहते हैं, उसी को सुसमाचार बोलते हैं। वो सुसमाचार हमारे जीवन में शुरुआत मिलती है और पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमें वचनों के गहराई में लेके जाना चाहता है। थैंक यू जीसस जी। एक इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय का 8 पद पढ़िए। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं तब हुआ। तक इस पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। जब तक देखिए पवित्र आत्मा को दिखा रहा है। बिना पवित्र आत्मा के आप स्पिरिचुअल ऑब्जर्व कर सकते हैं। स्पिरिचुअल ऑब्जर्वेशन के लिए वी नीड होली स्पिरिट। और हमने आपको बताया होली स्पिरिट किसको मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। होली स्पिरिट आने के बाद आप इस पद को देखेंगे तो पवित्र आत्मा यहाँ पर आपको पढ़ा नहीं रहा है और सुना नहीं रहा है, वो आपको दिखा रहा है। यूज योर आईज, स्पिरिचुअल आईज, अपनी आत्मिक आंखों को खोलें और आप देखें कि पवित्र आत्मा को क्या दिखाना मांग रहा है। ऑब्जर्व व्हाट द होली स्पिरिट वांट टू शो अस। हमको क्या दिखाना मांग रहा है उसको हम देखें। इसको इंग्लिश में पढ़िए, वो क्या दिखाना मांग रहा है अभी पता चलेगा। By this the Holy Spirit points out that the way into the true that the way into the true holy of holies is not yet thrown open as long as the former the outer portion of the tabernacle remains a recognized institution and is still standing। जब तक वो पहला तंबू हमारे सामने खड़ा हुआ है रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन के रूप में, और वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर भेंट और बलिदान चढ़ाए जा रहे हैं। जिनका जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान चढ़ा दिया, अब हमको कौन सी भेंट और बलिदान चढ़ानी है, और हम फिर से जाकर भेंट बलिदान चढ़ा रहे उद्धार पाने के बाद। तो ये तो पवित्र आत्मा फिर इसीलिए तो दिखा रहा है कि तुम कर क्या रहे हो और तुम्हें करना क्या चाहिए। इसके साथ साथ निकालिए इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय उसका पहला दूसरा पद पढ़िए। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की और आगे बढ़ते जाए। सिद्धता की ओर कोई नहीं बढ़ना मांग रहा है, आरंभ की शिक्षा पकड़ के खड़े हुए जी। और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नेव फिर से न डाले। आज तक लोग नेव ही डाल रहे हैं, फाउंडेशन में लगे हुए। फाउंडेशन तो पड़ी हुई है, पौलुस कहने लगा वो फाउंडेशन जो पड़ी उसको छोड़कर दूसरी फाउंडेशन नहीं डाल सकता। और वो फाउंडेशन कौन है? मसीह। एक फाउंडेशन है। आज मसीही लोग शिक्षा रूपी नींव डालने में लगे। करना क्या चाहिए था? आगे पढ़िए, अगला क्या लिखा हुआ है। और यदि परमेश्वर चाहे नहीं, शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डालें। हाँ, इसके बाद यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे। इंग्लिश में पढ़ दीजिए। Therefore, let us go on and get past the elementary stage in the teaching and doctrine of Christ, the Messiah, advancing steadily towards the completeness and हमको मसीह की शिक्षा में एडवांस जाना है। कहाँ? परफेक्शन की ओर, यानी हमें सिद्धता की ओर आगे बढ़ना है। और हमें ये सब बेसिक प्रिंसिपल्स में कब तक आगे बढ़ जाना चाहिए था। लेकिन आज लोग कहाँ खड़े हैं? ऑब्जर्व कीजिए,
बाय ऑब्जर्वेशन, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। मसीही जीवन में, आत्मिक जीवन में पवित्र आत्मा आते ही हमको वो दिखने लगता है जो हमने कभी सोचा नहीं था। हम जब पवित्र आत्मा नहीं था तो हम भी वही कर रहे थे और वही सोच रहे थे जो आज सब कर रहे हैं, लेकिन जब पवित्र आत्मा आया उसने नजरिए बदल दिए। क्या कर रहे हो तुमको, काहे के लिए बुलाया गया है जी? That belong to spiritual maturity, आत्मिक सिद्धता की ओर जाने के लिए, आत्मिक रूप से परिपक्व होने के लिए उसने बुलाया है जी। Let us not again be laying the foundation of repentance and abandonment of dead works, dead formalism and of the faith by which you turn to God with teachings about purifying the laying on the hands on of hands, the resurrection from the dead and eternal judgment and punishment. These are all matters of what you should have been fully aware long ago। बहुत पहले तुम्हें इन सब बातों से पूरी तरीके से जानकारी तुम्हें हो जानी चाहिए। फुली अवेयर। नॉलेज क्या है? नॉलेज इज द अवेयरनेस। हमको अभी तक यही नॉलेज नहीं है। हम आज कहाँ खड़े हैं, आज समय के हिसाब से हमें कहाँ होना चाहिए था और आज हम कहाँ खड़े, और हमको क्या करना चाहिए था और आज हम क्या कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन जी। If indeed God permits, God will now proceed we will now proceed to advanced teaching। अगर परमेश्वर ने चाहा तो हम इस एडवांस टीचिंग में आगे बढ़ेंगे। एडवांस टीचिंग के लिए तो बाइबल स्टडी मस्ट है, और लोग एडवांस इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने स्टडी को किनारे कर दिया, सब रिलीजियस वर्ड्स में लग गए, सब धर्मी हो गए। उद्धार पाने के बाद हमको परिपक्व होना चाहिए था, तो हम उद्धार पाने के बाद वो करने लगे जो हमें नहीं करना चाहिए था, जो हम उद्धार पाने से पहले करते थे। अंधेरे में तीर चलाना, वो काम कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए था। इसीलिए तो परमेश्वर ने लिखित वचन दिया है। अगर ये एविडेंस ना होता तो कोई बात नहीं थी। उस समय किसी को ये नहीं पता होता कि कौन सही कौन गलत, लेकिन परमेश्वर के वचन के आधार पर न्याय होगा, ये आधार दिया गया है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। लास्ट में एंड पे प्रार्थना से पहले मैं आपको एक बहुत अच्छा अनुभव शेयर करना मांगता हूँ। एक बार एक व्यक्ति ने, एक सेवक ने, परमेश्वर के एक सच्चे सेवक ने, एक व्यक्ति उसके पास आया और उसने उससे कहा कि तुम एक काम करो। उसने उसको एक फिश दी और उस फिश को उसने कहा इसके ऊपर तुम कितनी जानकारी प्राप्त करते हो इसको रखो, और इस पे जितनी जानकारी प्राप्त करोगे इसके विषय में वो सब नोट करके मेरे पास लाना। और उस मछली के विषय में उसने स्टडी की और जितनी चीज़ें उसको समझ में आई वो उसको सब नोट डाउन करके उसके पास लाया। उसने कहा अरे वाह, तुमने बड़ा काम किया, तुमने इस मछली के को ऑब्जर्वेशन करके और तुमने इतने पॉइंट खोज के निकाले इसके विषय में। और उसके बाद उसने कहा चलो फिर से ये मछली लेके जाओ और इसमें अब ये जो पॉइंट ले आए हो इसके बाद और देखो कि तुम इसमें और क्या तुम्हें खूबियाँ मिलती हैं। फिर उसके बाद लेके गया, फिर उसने और उसमें अध्ययन किया और अध्ययन किया तो उसमें और पॉइंट्स लेकर आया और वो और पॉइंट लेकर आया। उसने कहा वेरी गुड, तुम पहले से ज़्यादा तुम्हारा पर मछली की बड़ी नॉलेज हो गई। उसने कहा कि फिर ये लेके जाओ और फिर लेके गया और उसने कहा अब की बात इससे भी अच्छा इसका ऑब्जर्वेशन लेके आओ। फिर उससे अच्छी स्टडी वो लेके आया। इसी तरीके से परमेश्वर ने हमें ये वचन दिया है। एक वर्ष को आप पढ़ते हैं, एक वर्ष को पढ़ने पे और समझने पे आपको एक पॉइंट क्लियर होगा, लेकिन आप उस वर्ष को दोबारा जब पढ़ते हैं तो आपको उसमें दोबारा कुछ चीज़ नहीं मिलेगी। परमेश्वर का वचन ऐसा है, आपकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, आप इसको पूरा कर नहीं कर पाएंगे। थैंक यू जीसस। ये प्रोग्रेसिव है, इसमें प्रोग्रेसिव रेवलेशंस है, यानी प्रकाशन है। परमेश्वर आपको उसी पुस्तक से, उसी वर्ष से
एक लेवल से मेच्योर लेवल तक लेके जा सकता है। और इसलिए ये पूरा का पूरा वचन इंस्पायर्ड है, ये प्रेरणा से भरा हुआ है। इसमें परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य है और परमेश्वर की इच्छा भी है, परमेश्वर की योजना भी है, सब कुछ है। पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में होता है और पवित्र आत्मा के नज़रिए से जब आप इसमें जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परमपिता परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए और लिखित वचन के लिए जो आपने हमें दिए। पवित्र आत्मा के द्वारा ये लिखित वचन जब हमारे जीवन में साबित होने लगते हैं तो ये जीवित वचन बन जाते हैं और ये जीवित वचन हमारी ज़िंदगी में आपकी सामर्थ्य को पैदा करते हैं और हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बनता है। इसमें हमारी खूबी और ताकत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी ओर से, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये हम कुछ भी कर लें, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु सारी महिमा आपको देते हैं, धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपका आशीष।